माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की विधियों में से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, सेज राइट आंसर। सेज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिगमंड फ्रायड किस देश का निवासी था? ऑस्ट्रिया। एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षण विधि के जनक हैं विलियम वुंट। द इज राइट आंसर। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किस विधि से करता है? अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, सही राइट आंसर। समाजमिति विधि के जनक हैं जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो, बेज राइट आंसर। मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है बहिर्दर्शन विधि। उपयुक्त विधि है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? जे.बी. वाटसन। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? जे.बी. वाटसन। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि, बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि और परीक्षण विधि भी कहा जाता है। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि और परीक्षण विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। एज राइट आंसर। क्वेश्चन 8, डिक्रोली विधि के प्रतिपादक है हिली। एज राइट आंसर। खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कोलवेड कुक। एज राइट आंसर। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, द इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली उपयुक्त विधि है जीवन इतिहास विधि। सी इज राइट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। सी इज राइट आंसर। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली उपयुक्त विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। बालक की अवस्थाओं का वर्णन किस विधि में किया जाता है? विकासात्मक विधि। डी इज राइट आंसर। दोस्तों, रिपीट करते हैं, मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है
अंतर्दर्शन विधि, सही इज राइट आंसर, सही इज राइट आंसर। सिगमंड फ्रायड किस देश का निवासी था? ऑस्ट्रिया, ए इज राइट आंसर। परीक्षण विधि के जनक हैं विलियम वुंट, द इज राइट आंसर। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किस विधि से करता है? अंतर्दर्शन विधि, सही इज राइट आंसर। समाजमिति विधि के जनक हैं जे.एल. मोरेनो, ब इज राइट आंसर। मनोविज्ञान में बालक, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि, परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि, परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। और बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? जे.बी. वाटसन। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? जे.बी. वाटसन। ब इज राइट आंसर। व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि, ए इज राइट आंसर। डिक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं हिल्ली, ए इज राइट आंसर। खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कोलवेल्ड कुक, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों और अभिव्यक्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नावली विधि, द इज राइट आंसर, द इज राइट आंसर। अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की श्रेष्ठ विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। और मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि, सी इज राइट आंसर। और शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। शिक्षा और चिकित्सा में तो जीवन इतिहास विधि और शिक्षा के क्षेत्र में भी जीवन इतिहास विधि, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। और मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट, बालक की अवस्थाओं का वर्णन किस विधि में किया जाता है? विकासात्मक विधि, द इज राइट आंसर, द इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।